जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सूडो फोर्स का एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो एक लिफ्ट सिस्टम है और इस लिफ्ट में पुल्ले के द्वारा एक मास m1 और एक मास m2 को लटका दिया गया है। ये पूरा का पूरा लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में a0 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। यदि इस लिफ्ट सिस्टम में m2 इज ग्रेटर देन m1, यदि दिया गया है क्वेश्चन में कि m2 इज ग्रेटर देन m1, इसका अर्थ कि m2 नीचे की डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जाएगा और m1 ऊपर की डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जाएगा। तो बताइए कि ये एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पूरे सिस्टम यदि एक्सेलरेट करे तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कभी भी न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो न्यूटन्स लॉ वैलिड कहाँ होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सूडो फोर्स लगाते हैं। सूडो फोर्स क्या है? तो एक ऐसा फॉल्स फोर्स है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में चेंज करेगा। तो चलिए, अगर पूरा का पूरा लिफ्ट सिस्टम ऊपर की डायरेक्शन में a0 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे तो सूडो फोर्स इस लिफ्ट के प्रत्येक मास में नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? m1 गुना a0। यहाँ भी सूडो फोर्स नीचे लगेगा m1 m2 गुना a0। और बाकी का फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ फोर्स को बनाते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन T, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन T, नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? m2g। और नीचे की डायरेक्शन में कितना लगेगा? तो m1g। फाइनली ये मास m1 ऊपर की ओर गया और ये मास m2 नीचे की ओर आया। चलिए अब इक्वेशन को बनाते हैं। फॉर m1, फॉर बॉडी m1 के लिए ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है? T। नीचे की डायरेक्शन में m1g, नीचे की डायरेक्शन में m1 गुना a0। फाइनली ये मास a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर गया यानी कि m1 गुना a। फॉर बॉडी मास m के लिए यह इक्वेशन है। अब देखते हैं फॉर बॉडी मास m2, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंड m2 दोनों के लिए। तो m2 तो नीचे की ओर जाएगा तो नीचे की डायरेक्शन में लगने वाला सारा फोर्स पॉजिटिव यानी कि m2g प्लस m2 a0 रोकेगा कौन? ऊपर लगने वाला टेंशन T। फाइनली बॉडी m2 गुना a0 a से नीचे चला गया। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर तो ये T के आगे प्लस और T के आगे माइनस, T से T कट गया। यहाँ पर होगा m2g प्लस m2 a0 माइनस m1g माइनस m1 गुना a0 बराबर m2a प्लस m1a। अब यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा g और इन दोनों से कॉमन निकलेगा a0। तो यहाँ पर लिखिएगा m2 माइनस m1 गुना g प्लस m2 माइनस m1 गुना a0 बराबर m2 प्लस m1 गुना a। इन दोनों से भी कॉमन निकलेगा m2 माइनस 1 यानी m2 माइनस m1। तो यहाँ पर क्या बचेगा? g माइनस यहाँ से a0, g माइनस a0 बराबर m2 प्लस m1 गुना a। और यहाँ से एक्सेलरेशन a निकालेंगे, इस वाले टर्म को इधर डिवाइड करेंगे, बराबर m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू g माइनस a0। ये हो गया एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन a से यह मास m1 ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। इसी एक्सेलरेशन a से
ये मास m2 नीचे की डायरेक्शन में जाएगा।